नमस्कार किसान भाइयों, आप सब देख सकते हैं इस समय हम अपने पलबेर के लहलहाते हुए खेतों के बीच में हैं और बरसात का सीजन लगभग ख़त्म होने वाला है। एप्पल बेर के पौधों पर फूल आने का समय स्टार्ट हो चुका है। आज 10 सितंबर और समय लगभग 4:30 बज रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने फसल की देखरेख कैसे करें, उसमें कीट के लिए कौन सी दवा स्प्रे करें, टॉनिक के लिए कौन सी दवा स्प्रे करें और घास फूस के लिए कौन सी दवा स्प्रे करें और अपने पौधे के लिए जो है कौन सा खाद डालें, आप अपने पौधे को कौन सी रस्सी से और कैसे बांधे, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि हमारे एप्पल बेर के खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गई है, तो उससे हम निजात पाने के लिए क्या उपाय करें। तो उसके लिए आप दो उपाय अपना सकते हैं। पहली बात तो आप निराई गुड़ाई करके आप अपने खेत को खरपतवार से मुक्त कर सकते हैं। तो अगर आप रासायनिक दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि आप अगर स्प्रे कर रहे हैं दवा, तो उसके लिए एक मोटा नाजल आता है जो कि अगर आप दवा स्प्रे करते हैं तो फॉग की तरह दवा ऊपर नहीं उठती है। तो अगर आप ऐसे नाजुल का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक नाजल आती है जो फॉग की तरह, अगर आप स्प्रे करते हैं तो फॉग ऊपर आता है, तो पौधों पे कहीं ना कहीं उसका असर दिखेगा। तो ऐसे में आप मोटे नाजल का स्प्रे करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सब देख सकते हैं हमने लगभग 15 दिन पहले ही हमने अपने खेत में ग्लाइफोसेट 41% का स्प्रे कर दिया था। इस समय हमारी बाग जो पूरी बिल्कुल एकदम हर जगह से साफ दिख रही है, कहीं कोई खरपतवार नहीं है, बिल्कुल खेत साफ है। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि हमारे एप्पल बेर के पौधों में जो पत्ते हैं उनको कीड़े खा रहे हैं और कहीं कहीं पे पत्ते जो आपस में चिपक जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें, कौन सी दवा का स्प्रे करें। तो उसके लिए हम दिखा देना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए, अगर आपके पौधों में इस तरह से पत्तियाँ जो हैं कीड़े खा रहे हों या फिर इस तरीके से पत्तियां हो रही हो, इस तरीके से हो रही हो, और जो पत्तियां चिपकने वाली बात हम आप लोगों को बताएं, तो देखिए पत्ती अगर इस तरह से आपकी चिपक रही है, इसमें देखिए इल्ली है। ख़ास तौर पर इसी मौसम में ये इल्लियाँ ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। उसमें अगर आप स्टिकर मिला लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप लोगों को एक सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय फ्लावरिंग का समय है, तो आप लोगों को ज़्यादा हार्ड दवा स्प्रे नहीं करना है। या तो आप थाइमेथॉक्सम का स्प्रे कर सकते हैं या इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं। इन दवाओं का स्प्रे करने से आपके जो फूल हैं उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाएगी, जो कीड़े हैं वो मारे जाएंगे। अगर ये दवा अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जो है पौधों पर मधुमक्खियाँ या तितलियाँ, जो किसान मित्र कीड़े हैं फ्लावरिंग के समय लगते हैं, वो अभी उतना आ नहीं पाए हैं खेत में, तो उन पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस समय दवा का स्प्रे करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि अगर हम अपने बेर में फ्लावरिंग, उसके लिए कौन सी टॉनिक डालें या पौधे का टेम्परेचर मेंटेन रहे उसके लिए हम क्या स्प्रे करें। देखिए, उसके लिए आप NPK 18-18 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आपको दिख रहा है कि पत्तों में जैसे कोई फंगस, अभी तो हमारे पौधों में पत्तों पर या कहीं भी कोई फंगस नज़र नहीं आ रहा है, तो अगर फंगस आपको दिख रहा है पौधों में या कहीं भी, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपने पौधों पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। आपके पौधे पूरे तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। पौधों में फूल ड्रॉप ना हो, इसके लिए अगर आप कोई टॉनिक स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप त्रिशूल टॉनिक या फिर समरस टॉनिक या करिश्मा टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके जो फूल है ये ज़्यादा झड़ेंगे नहीं और फलियां अच्छे से बनेंगी। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि फ्लावरिंग के समय पे कौन सी खाद डालनी चाहिए। वैसे तो खाद 1 महीने पहले ही डाल देनी चाहिए। अगर आप इस समय खाद डालना चाहते हैं तो पोटाश, जो लाल पाउडर वाला पोटाश होता है उसको, और पाउडर वाला आप सिंगल सुपर फास्फेट जो जिंकेटेड बोरोनेटेड होता है 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम मिक्स करके पूरे खेत में 150 पर प्लांट की दर से पूरे खेत में, धान और गेहूं में जिस तरह से आप डालते हैं उस तरह से आप पूरे खेत में छिड़क के दे सकते हैं। और इस समय आप अपने खेत में नमी बनाए रखिए। कुछ किसान भाई होते हैं जो पूछते हैं कि हमारे जो एप्पल बेर हैं, हवा ज़्यादा चलती है या आंधी आती है तो डालियाँ टूटती हैं। तो हम आप लोगों को दिखाना भी चाहेंगे कि हमारे खेत में कुछ दिन पहले भी आंधी आई थी और
चक्रवाती आंधी थी, मतलब चक्रवाती मतलब चारों दिशाओं से चलने वाली आंधी। तो ऐसे में कुछ पौधे हमारे टूटे हुए हैं। और कुछ किसान जो पूछते हैं कि इस समय हम अगर अपने पौधों को बांधें तो कौन सी रस्सी का उपयोग करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो हम आप लोगों को दिखा देना चाह रहे हैं। हमारे पास दो रस्सी है, एक ये रस्सी है, ये भी काफ़ी टिकाऊ है, ज़्यादा दिन चलने वाली रस्सी है, और ये वाली रस्सी भी ज़्यादा दिन चलती है, ये भी ज़्यादा टिकाऊ है। इस रस्सी का अब की हम चौथी बार उपयोग में लेने जा रहे हैं। हम इसको बांध देते हैं, फिर जब हम अपने बेर की कटिंग करने वाले होते हैं तो इसको निकाल के हम बढ़िया से रख देते हैं, फिर अगले साल उपयोग करते हैं। तो अब की चौथी बार इसका उपयोग करने वाले हैं। इस रस्सी का हम उपयोग एक बार किए थे, तब से नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ये वाली पतली रस्सी होती है और जब डालियों पे इस तरीके से लोड पड़ता है और डालियाँ जब मोटी होती हैं तो यहाँ पे साट पड़ जाते हैं। यहाँ पे डालियाँ जब लोड लेती हैं, फल बन जाते हैं, तो यहाँ से डालियाँ टूटने का डर रहता है। और जब इसी रस्सी का हम सपोर्ट यहाँ पे लगाते हैं तो अगर डालियाँ मोटी भी होती हैं तो वहाँ पे कोई जरप नहीं जाता है और डालियाँ टूटने का भी कोई डर नहीं रहता है। तो आप किस हिसाब से अपने अन्य शाखाओं से फंसाते हुए आप अपने पौधे को बांध सकते हैं, हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आप इस तरह से शाखाओं में फंसाते हुए सभी शाखाओं में लेके आइए और यहाँ पे चारों तरफ से सपोर्ट देके, जब चारों तरफ से लगे कि बराबर पौधा ऊपर की तरफ हो गया है तो आप इस यहाँ लाके बांध सकते हैं। अभी हम अपने एप्पल बेर के पौधों की बधाई नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ जो है मज़दूर उपलब्ध नहीं है उतना, और आंधियाँ भी आई, उसके पहले कुछ पौधे टूट भी गए। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे कैसे टूटी हैं डालियाँ, यहाँ पे टूटी हुई हैं, वहाँ पे भी टूटी हुई हैं, यहाँ भी टूट गई हैं। तो अगर आप समय रहते हुए अपने फसल की बधाई कर लेते हैं किसान भाइयों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी तो हमारे यहाँ मजदूर की समस्या है, हमारा काम टाइम पे नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर आप लोग टाइम से अपना काम कर लेंगे तो नुकसान होने से आपका बच जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं ध्रुव मौर्य। स्मार्ट किसान चैनल पर मेरा पहला वीडियो है और काफ़ी डर भी लग रहा है, और डरते डरते मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट चाहिए अगर कहीं भी गलती हुई हो। इसी के साथ चलते हैं, आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।